hello everyone, welcome to our channel Kuldeep and Shreya's World and welcome to our new video। तो आज हम लेके आ गए हैं फिर से आपके लिए सत्य घटना पर आधारित एक कहानी जो कि दिल्ली की है, दिल्ली के नेहरू नगर की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहले के लोग होते थे, मतलब 2002 की बात है ये जो कहानी है। तो पहले कैसा होता था कि फ़ोन नहीं थे, तो कि आज के टाइम पे क्या है, लोग रील देखते रहते हैं। अगर घर का पूरा परिवार भी बैठा है तो किसी की अपनी रील चल रही है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ चल रहा है, बस यही चलता है आजकल पूरा दिन। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे, गेम्स खेलते थे। चीटा हो गया, लूडो हो गया, अलग अलग गेम्स खेलते थे। शाम को बाहर निकल के पड़ोसियों से बात करते थे। तो वो लोग ऐसे अपना टाइम एंजॉय करते थे। पर आजकल का टाइम ऐसा नहीं है। तो ये 2002 की कहानी है जो रोहित और राहुल की है, जिनका घर आजू बाजू में बिल्कुल चिपका हुआ था। दोनों की छतें बिल्कुल चिपकी हुई थी और ये लोग दिल्ली के रहने वाले थे। तो मतलब ये लोग क्या था कि रोज़ शाम को जब खाना हो जाता था, ये लोग बढ़िया दोनों खाना वाना खा के छत पे आ जाया करते थे दोनों। कभी कोई इसकी छत पे आ जाता था, कोई इसकी छत पे आ जाता था। तो ये लोग बैठ के खेलते रहते थे, बातें करते थे, मस्ती करते थे और सो जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, बढ़िया ये लोग खाना वाना खा के अपना बैठे बात करते हुए। तो राहुल रोहित से कहता है कि ए रोहित, चलना हम लोग आज भूत देखने चलते हैं। तो रोहित कहता है कि अबे पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है कि हम भूत देखने जाएंगे। तो राहुल कहता है अबे तू फिर वही आ गया ना, डरपोक कहीं का, तू जा नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं। तो रोहित मन में सोचता है कि भूत तो अकेले इंसान को परेशान करता है ना, अब बच्चे, तो अगर हम दोनों जाएंगे तो ये परेशान नहीं करेगा, भूत जो भी रहेगा। तो ये लोग बढ़िया सब खाना वाना खा के हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं हाँ, रोहित भी कहता है हाँ चल। तो ये लोग बढ़िया निकलते हैं, रात को दबे पाँव घर से निकलते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं और नेहरू नगर में एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ की बहुत बहुत कहानियाँ फेमस हैं। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे पहले कैसे होते थे कि ऊपर से ट्रेन जाती थी, नीचे एक टनल टाइप का रहता था, मतलब जगह जहाँ से कार वगैरह ये लोग नॉर्मली वैसे जा सकते थे। तो ये लोग पहुँचते हैं वही टनल में, वहाँ जाके बैठते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, बातें करते रहते हैं। इनको वहाँ कुछ नहीं दिखता। तो ये लोग फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। अब ये रोज़ जाने लगे वहीं, इनको मज़ा आने लगा, बढ़िया जाके बैठने लगे। तो एक दिन ये लोग ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे तो इनको एक आदमी दिखता है जिसकी पीठ इन दोनों के फेस के साइड थी और वो अपनी पीठ दिखाकर बैठा हुआ था और उसके पास से कुछ धुआं निकल रहा था। तो राहुल रोहित से कहता है कि देख देख वो आदमी बैठा है, ये ऐसा धुआं क्यों निकल रहा है। तो रोहित कहता है अरे आजकल पीने पाने वाले, सिगरेट बीड़ी पीने वाले होंगे, तो ये वही आदमी होगा, सिगरेट पी रहा होगा या बीड़ी पी रहा होगा। तो राहुल कहता है हाँ हाँ सही बात है। वो दोनों उसको इग्नोर करते हैं और अपनी बात में लग जाते हैं। अब ये लोग रोज़ उस आदमी को देखते हैं, वो वहीं आके बैठता, वैसे ही बैठता और ये लोग रोज़ चले जाते। फिर एक दिन क्या होता है, वो आदमी इनके साइड अपना फेस करके बैठ जाता है और वो आदमी देखता है उसकी लाल आँखें और उसके हाथ में सब मिट्टी का कुछ तो भी पाइप से था, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता है। तो पी रहा था, धुआं निकल रहा था और पूरी लाल आँखें वो इन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। अब इन लोगों का रोज़ का होने लगा, वो आदमी वैसे ही आए, वैसे ही बैठे और इनको घूर घूर के देखे। अब एक दिन रोहित कहता है कि भाई अब बहुत हुआ, मैं इससे परेशान हो गया, मैं जाके पूछता ही हूँ आज कि अंकल चाहते क्या हैं। तो ये राहुल इसको कहता है कि नहीं अबे पागल है क्या, रहने देना, ऐसे तो कई लोग आते हैं, ऐसे हर कोई को अपन जाके थोड़ी बोल सकते, उसने अपन को कुछ बोला थोड़ी, ये देख ही तो रहा है, देखने देना। रोहित नहीं माना। रोहित कहता है ठीक है, मैं फिर भी बात करूँगा क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है ये जिस तरीके से देख रहा है। तो रोहित उसके तरफ जाता है, वो आदमी की तरफ, और कहता है कि भाई क्या देख रहे हो इतनी देर से, हम रोज़ तुमको देखते हैं, तुम हमको घूरे जाते हो, क्या कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। वो आदमी कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है। अब रोहित बार बार उससे पूछे जा रहा है और रोहित सिर्फ अपना हाथ ऐसा लेके उसके ऐसे कंधे पे ऐसा रखता है कि बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो। और वो जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसका सर धड़ से नीचे
रोहित इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है। राहुल वहाँ से देख के इतना घबरा जाता है, दोनों इतनी ज़ोर से चिल्लाते और वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो जैसे ही यहाँ वहाँ से भागते हैं, वो थोड़ा आगे जाके रुक जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो वहाँ जाके रुक जाते हैं। अब वहाँ रुकते हैं तो राहुल रोहित को कहता है कि भाई जैसे ही हम लोग इतनी दूर आ तो गए हैं, चलना हम लोग और आगे चलते हैं, हमारे घर ही चलते हैं, हम यहाँ नहीं रुकते। तो रोहित कहता है भाई मुझे भी डर लग रहा है, कहीं वो आदमी वापस तो नहीं आ जाएगा यहाँ। तो राहुल सुन रहा होता है उसको डबल आवाज़ सुनाई देती है। तो राहुल रोहित से कहता है कि भाई मुझे ये आवाज़ डबल है, क्योंकि वो आदमी राहुल के पीछे से सेम चीज़ बोल रहा होता है कि कहीं वो यहाँ भी तो नहीं आएगा, कहीं वो यहाँ वापस तो नहीं आ जाएगा। इतना बोलता है, दोनों भाग जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि वो लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं। अब अंधेरा, क्या समझ में आ रहा है, राहुल किसी और साइड चल जाता है और रोहित किसी और साइड, रोहित चल जाता है मेन रोड साइड। अब वो मेन रोड की ओर भाग रहा होता है तो उसको दिखते हैं पुलिस वाले, रात में पेट्रोलिंग करते हैं ना, तो वो लोग ऐसे वो बने होते हैं ना उनके बैरिकेड वगैरह, तो वहाँ पे जाके रोहित जाता है और वो एक पुलिस वाले के सीधे ऊपर आ जाता है, मतलब छाती से लग जाता है, उसके सीने से लग जाता है। अब इतना घबरा जाता है, वो इतना घबराया हुआ था, पुलिस वाले उससे सब पूछने लगे आके कि क्या हुआ। तो रोहित घबराया हुआ कुछ नहीं बोल रहा, बस ये बोले जा रहा है कि वहाँ भूत है, उस भूत का सर नहीं है, भूत है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि बच्चा घबराया हुआ है, पहले इसको बिठालते हैं, पानी वानी देते हैं। उसके बाद फिर उसको थोड़ा शांत करके पूछते हैं कि अब बताओ बेटा क्या हुआ और तुम कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में। 16-17 साल के बच्चे। तो रोहित कहता है कि सर हम लोग वहाँ गए थे, ऐसा था, हमने बोला था ऐसा करेंगे, पूरी कहानी बताता है उसको कि ऐसा हुआ, हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं। और जैसे ही मैंने उसके कंधे में हाथ रखा, उसका सर नीचे गिर गया और वो बिना सर वाला आदमी हमारे पीछे भाग रहा था। अब इतना बोलते ही पुलिस वाले हंसने लगते हैं कि क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है ये वो। तो एक कांस्टेबल थे, बहुत पुराने रहे होंगे, बहुत एजड थे, करीब 50-55 करीब के। तो वो ऐसे पीछे से आते हैं, वो जो सीनियर यंग एज के पुलिस वाले रहते हैं, तो उनको कहते हैं कि नहीं सर, बच्चा शायद सही बोल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सी घटनाएं सुनी हैं जो उस रेलवे क्रॉसिंग में हुई है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अरे क्या सर आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप पहले तो बच्चे को घर छोड़े आइए। तो 2 पुलिस वाले जा रहे होते हैं, तो 2 पुलिस वालों के साथ वो जो कांस्टेबल थे ना एजेड, उनको भी वो बोलते हैं, जो यंग सर लोग थे, कि आप भी जाइए इसके साथ, इसको थोड़ा शांत करा के घर छोड़ के आइएगा। रोहित जैसे तैसे घबराया हुआ रहता है, वो उसको घर छोड़ने जाते हैं। अब जाते जाते रास्ते में जो वो कांस्टेबल थे, वो रोहित को समझाते हैं कि शायद तुम सही बोल रहे हो, मुझे पता है, मुझे तुम्हारी बात में विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं। तो वो लोग उसको घर के पास लेके जाते हैं और उसका घर आ जाते हैं, तो वो खुद ही बोल देता है कि ठीक है सर, मेरा घर आ गया, आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए। अब उसके बाद रोहित घर जाता है। अब घर गया तो उसको इतनी टेंशन, क्योंकि उसने बाजू वाली छत में देखा तो राहुल उसे नज़र नहीं आ रहा। इतना घबरा गया कि राहुल को कहीं उसने भूत ने पकड़ तो नहीं लिया होगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। वो घबराया, रात में लेटा, उसको नींद नहीं आ रही। और जैसे ही उसको थोड़ी सी नींद लगती है और सुबह 6 बजे नींद टूटती है, तो वो देखता है कि राहुल भी अपने घर आ चुका है। सुबह उठ के देखता है तो वो उसकी बाजू वाली छत में ही था। लेकिन उस दिन के बाद से रोहित को सपने में अर्थियाँ, किसी की मृत्यु वाला शरीर, किसी का फटा हुआ शरीर, किसी का मतलब मृत दिखने लगे। उसको बहुत सी मतलब ऐसी नेगेटिव चीज़ें ही दिखने लगी। और ये सिर्फ रोहित के साथ नहीं हो रहा था, राहुल के साथ भी सेम यही चीज़ें हो रही थी कि इन दोनों को बहुत सारी जो बोलना चाहिए नेगेटिव चीज़ें थी, वो सब दिखने लगी थी। और 2017 में इनके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उसके बाद से ये लोग उसी चीज़ में चले गए। मीन्स इनको पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है वो समझ में आ जाती थी, इनको आत्माएं दिखने लगी, ये उनसे बात कर सकते थे, ये उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे। तो उन लोगों को, कुछ लोगों में झाड़ फूक वाले लोग भी बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग सब लोग बोलते हैं। तो ये लोग उन चीज़ों में चले गए। और उसके बाद
ये लोग आत्माओं से बात करते और उनकी हेल्प करते और लोगों को उनसे पीछा छुड़वाने में मदद करते। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे ऐसी ही एक और सत्य घटना पर आधारित कहानी के साथ। सो बाय बाय एंड थैंक यू। शुभ रात्रि।